गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत कर। सब नई योजनाओं के साथ, नई आशाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत सी कठिनाइयां रास्ते में हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है एबनेजर जिसने अब तक चलाया है आगे भी आपको चलाए और एक आशीषित और सफल सप्ताह परमेश्वर आपको दे। आज मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके चंद वचनों की ओर लाना चाहता हूं। 1, 2, 3। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तुरंत, इमीडिएटली। आप इस वचन को विश्वास के साथ क्लेम कीजिए। और ये जो शब्द है इमीडिएटली, तुरंत, कहिए ये मेरे लिए है। आज मेरे लिए भी तुरंत कुछ होने वाला है, इमीडिएटली कुछ होने वाला है। यीशु मसीह के जीवन चरित्र को मत्ती एक राजा के रूप में प्रकट करता है। पहले 2 अध्यायों में वो बताता है कि राजा का जन्म हुआ है। 3 और 4 अध्याय में वो बताता है कि वो राजा कौन है, उसके बारे में, उसके क्रेडेंशियल्स के बारे में बताता है। 5 से 7 अध्याय तक उस राजा के कुछ प्रिंसिपल्स क्या हैं वो बताता है। और 8 और 9 अध्याय में उस राजा की सामर्थ्य को बताता है। यानी अगर एक राजा है और उसमें अगर कोई सामर्थ्य नहीं है तो उसका कोई औचित्य नहीं। और इसीलिए इन 2 अध्यायों में 10 चमत्कारों को मत्ती वर्णन कर रहा है, और उनमें से 5 चमत्कार कफरनहूम में किए गए, क्योंकि यहूदी लोग चिन्ह चाहते हैं। और ये मत्ती रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा गया सुसमाचार है। 1 कुरिन्ती 1 अध्याय उसके 22 वचन में हम पढ़ते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। यहां पर जब प्रभु यीशु पहाड़ से नीचे उतरा, पहाड़ी उपदेश में वो पहाड़ी उपदेश दे रहा था 5, 6 और 7 अध्याय में। अब 8वें अध्याय में जब वो नीचे उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। एक भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी। यीशु जहां भी जाते हैं वहां भीड़ को देखते हैं। और एक अनयूजुअल बात, एक कोढ़ी उसके पास आता है। कोढ़ी, पुराने नियम को अगर हम पढ़ें तो कोढ़ की जो बीमारी है वो बहुत ही एक ऐसी अछूत बीमारी मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को वो हो जाए तो उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से कोढ़ की बीमारी को पाप से तुलना की गई है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 5 और 6 वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ पाएंगे कि तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए हैं, न बांधे गए हैं, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। इस बीमारी को, अगर आप कोढ़ की बीमारी को पाप के साथ अगर तुलना करें तो कई सारी खासियत दिखाई देती हैं।
कोढ़ त्वचा पर सिर्फ नहीं होता, उसके अंदर तक घुस जाता है। पाप भी बाहर नहीं रहता, हृदय के अंदर घुस जाता है। पाप फैलता है, कोढ़ भी फैलता है। पाप एक व्यक्ति को परमेश्वर से अलग कर देता है, कोढ़ एक व्यक्ति को समाज से निष्कासित कर देता है। कोढ़ी व्यक्ति अंत में मारा जाता है। पाप मनुष्य को अनंत काल की मृत्यु की ओर ले जाता है। तो पहला चमत्कार जो मत्ती प्रकट करता है वो मानो यह भी बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पाप से छुटकारा भी दे सकता है। और खास बात, वो कोढ़ी यीशु के पास आया। पुराने समय में कोढ़ वाले व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी थी। उसे छू नहीं सकते, छू लिया तो छूने वाला व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा। वो व्यक्ति अपनी चुनौतियों को नजरअंदाज करते हुए यीशु के पास आता है उस भीड़ में। क्यों यीशु के पास आया? क्योंकि उसे समझ में आ गया कि उसकी समस्या कितनी बड़ी है। उसे समझ में आ गया मनुष्य उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसको मालूम है कोई मुझे यीशु के पास लेकर नहीं जाएगा। यीशु ने उसे इनवाइट नहीं किया, ना यीशु से उसे कोई वायदा मिला कि वो ठीक हो जाएगा। शायद उस भीड़ में अपने आप में वो शर्मिंदा महसूस हो रहा होगा, लेकिन वो यीशु के पास आया क्योंकि उसकी परिस्थितियां बहुत ही विकट थी। अगर आज आपकी परिस्थितियां बहुत ही विकट हैं, चाहे कितनी भी रुकावट क्यों ना हो, आप यीशु के पास आइए। यीशु के पास आइए। यीशु आपको अद्भुत छुटकारा दे सकता है। और वो व्यक्ति यीशु के पास आकर देखिए क्या कहता है। यीशु को उसने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है। यहां मानो वो यीशु की आराधना कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो यीशु के पास आया, ये एक आराधना है। उसने प्रणाम किया झुककर अपने पोस्चर से, वो एक आराधना है। उसने यीशु को प्रभु कहा, वो एक आराधना है। उसने अपने आप को दीन किया। उसने ये नहीं कहा मुझे छुटकारा देना, लेकिन कहा यदि तू चाहे तो। और उसने उस यीशु पर विश्वास किया, यह भी एक आराधना है कि मैं चंगा हो सकता हूं। और जब उसने कहा यदि तू चाहे, यीशु जानते हैं क्या कह रहे हैं? हां, मैं चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसका एक स्पर्श, उसका एक शब्द आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। लेकिन यीशु के पास आइए, उसकी आराधना कीजिए और अपनी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कीजिए। यही कह रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अगर आज आप यीशु के पास आकर यह कह रहे हैं, प्रभु आप अगर चाहें तो मेरी परिस्थितियां बदल सकती हैं। आप चाहें मैं बीमारी से चंगा हो सकता हूं। आप चाहें मेरी आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है। आप चाहें मेरे परिवार की अवस्था बदल सकती है। आप चाहें मेरे घर में शांति का साम्राज्य हो सकता है। आप चाहें तो मेरे बच्चों का भविष्य आशीषित हो सकता है। आप चाहें मेरा आत्मिक जीवन उन्नति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप चाहें प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। पता है यीशु क्या कहेगा? हां, मैं चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। आज कुछ लोगों के लिए ये शब्द उनके लिए आत्मिक जीवन में उनके कानों में गूंजे और वो उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। एक स्पर्श आपके जीवन में अनुग्रह का कारण बन जाए। एक स्पर्श, एक स्पर्श, एक शब्द। और जैसे ही यीशु ने उसे छुआ, वो शुद्ध हो गया और तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया।
प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी प्रार्थना है तुरंत आपके लिए हो, लेकिन आप यीशु के पास आइए, उसकी आराधना कीजिए और उसकी इच्छा को जानिए। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। ये सप्ताह आपके लिए एक आशीष का सप्ताह बन जाए, मेरी प्रार्थना है। बहुत से प्रिय भाई बहन अपने जीवन में एकांतपन में है, अकेलेपन में है, कोई उनके पास नहीं, लेकिन प्रभु आपका सब कुछ बन जाए। बहुत से ऐसे हैं जो निराशा के सागर में शायद इस कोड़ी के समान पड़े हुए हैं, बीमारी शायद लाइलाज बन गई है, लेकिन आज एक शब्द, मैं चाहता हूं और तुरंत अद्भुत हो। आज मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन बहुतों के लिए एक चमत्कार का वचन बनेगा, छुटकारे का वचन बनेगा। आप विश्वास कीजिए और आप अपनी गवाही में हमें शेयर कीजिए कि कैसे प्रभु ने आपके लिए अद्भुत काम किया है। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। परिस्थितियों में परिवर्तन इमीडिएटली, तुरंत होना शुरू हो प्रभु। इसी समय हो, यीशु के नाम में कुछ बीमारी से चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारा प्राप्त करे इसी समय प्रभु, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए आप अद्भुत करने वाले ईश्वर हैं। आपने ऐसा किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमेन, आमेन।